नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात है मुश्किल से 1000, 2000, 4000, 5000 से बढ़ के नहीं। और पुरानी पेंशन से सेवानिवृत्त होने वाले लोग एक सम्मानजनक पेंशन पाते हैं। अब भी वो 40,000, 50,000 और इसके ऊपर तक उनकी पेंशनें हैं। और इस देश में ये भारी विसंगति है कि हम लोग विधायिका के लोग पेंशन पाते हैं, न्यायपालिका के लोग पेंशन पाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि कार्यपालक जो हैं वो पेंशन नहीं पा रहे। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, इन 3 स्तंभों में आखिर ये विभेद क्यों? ये अगर कार्यपालक भी पेंशन पाने के लिए लालायित हैं और बहुत ही जैसा बताया अभी भारतीय ने, मैं भी कहना चाहता हूँ, कुछ कहने के लिए वही बिंदु हैं, लेकिन मैं भिन्न उससे थोड़ा ये कह रहा हूँ कि आखिर इस देश में इतनी भारी विसंगति कि हमारे विधायिका पाएगी पेंशन, न्यायपालिका पेंशन पाएगी और कार्यपालक नहीं पाएगी। लोकतंत्र का एक स्तंभ पेंशन से वंचित है और अन्य स्तंभों को पेंशन से आच्छादित किया गया है। ये भारी विभेद है मानवर। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि वास्तव में जो पैसा कटौती के नए लोगों का जमा हो रहा है वो प्रान नंबर पर शो नहीं करता। 26A क्या कहलाता फार्म, उस पर शो ही नहीं करता है और लोग परेशान हैं कि हमारा पैसा आए दिन हमसे लोग नए वाले कहते हैं आप लोग नहीं ध्यान देते हैं। जिले में उसका अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक किसी दफ्तर में शिक्षकों का प्रान नंबर मेंटेन नहीं है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे डिग्री की हो। इसलिए ये हालात हैं हर स्तर पर। कर्मचारी अपनी जगह परेशान हैं, क्षुब्ध हैं। तो माननीय ये गंभीरता सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार सौभाग्य से हमारी वही सरकार केंद्र में भी है, वही राज्य में है और केंद्र की सरकार ने ही केंद्रांश चूंक देना होता था राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, इसलिए पेंशन तोड़ी गई। ठीक उस समय संकट की स्थिति होगी, लेकिन इस पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए मान्यवर, तो केंद्रांश का शेयर घटाया जा सकता है। राज्य सरकारों में कुछ शेयर का बोझ बढ़ा दिया जाए, कुछ इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए तो नया रास्ता खोजा जा सकता है और पेंशन दिए जाने का एक हल निकाला जा सकता है। हम चिल्लाते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है ओपीएस, यानी कि पुरानी पेंशन बहाली। कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने यूपीएस लाकर उनके मत्थे मंड दी है। ऐसे में कर्मचारी जो है वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, रोष यात्रा निकाली जा रही है और मांग है सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल हो। इन माननीय विधायक ने सरकार को ओपीएस का गणित अच्छे से समझा दिया। हाल है कि विधायक रिटायर तो नहीं होते, बिना रिटायरमेंट, बिना सेवानिवृत्ति उनको पेंशन क्यों दी जाती है? जनप्रतिनिधि को जनसेवक, राज्य सेवक का दर्जा क्यों दिया जाता है? अगर उनको राज्य सेवक माना जाता है तो राज्य के पंचायती समिति और निगम के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भी इसी श्रेणी में क्यों रखा जाता है? विधायकों पर इतना पैसा क्यों लौटाया जाता है? और उसको लेकर यहाँ पर हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई है। हाईकोर्ट में बताया गया कि एक राज्य में भी करीबन 508 पूर्व विधायकों को लगभग सालाना 26 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनको वर्तमान में जो एमएलए हैं, तो ऐसे में ऐसे विधायक जो रिटायर नहीं हैं उनको पेंशन दी जाती है। याचिका में कहा गया कि पेंशन उस व्यक्ति को दी जाती है जो एक तय आयु के बाद सेवानिवृत्त होता है, जबकि विधायक सेवानिवृत्त नहीं होते बल्कि वो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुने जाते हैं और उनका तय 5 साल का कार्यकाल होता है। याचिका में ये भी कहा गया कि पूर्व विधायकों की पेंशन आम जन पर भार है, ऐसे में इन पूर्व विधायकों पर पैसा नहीं लुटाया जा सकता, इसलिए वर्ष 1956 के अधिनियम और वर्ष 1977 के नियम को अवैध घोषित कर दिया जाए तथा पूर्व विधायकों से दी जाने वाली राशि को रिकवर किया जाए। तो दोस्तों, जहां एक और हमारे देश भर के कर्मचारी पेंशनधारक यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, वहीं सरकार यूपीएस पेंशन योजना लेकर आई।
कर्मचारियों का कहना है कि यूपीएस पेंशन योजना एनपीएस से भी खराब है। सरकार अपना अंशदान 14 से बढ़ाकर 18.5% तो कर रही है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन से काटे गए 10% धनराशि को निश्चित रिटर्न के साथ वापस करने को तैयार नहीं। अपने बुढ़ापे हेतु वेतन से होने वाली कटौती को कर्मचारी शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा, हम इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।